ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स 8 पे कल चर्चा किए थे। ईसा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। ऐसे भागवत ग्रंथ की रचना करने के पश्चात श्रील व्यासदेव आत्मजम सुखम अपने खुद के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को अध्यापयाम आसा। अध्यापयाम आसा मीन्स ही टॉट हिम, उनको सिखाए। जो कि निवृत्ति निरतम मुनि, जो ऑलरेडी इंगेज थे आत्म साक्षात्कार में, यानी आत्म साक्षात्कार में ऑलरेडी स्थित थे, जो मुक्त थे, जिनका इस भौतिक बंधन में फंसने का कोई चांस ही नहीं था। उनको भी जो है सुखदेव वेद व्यास जी प्रयास करके, बहुत प्रयास करके उनको सिखाए। अध्यापयामा से सूचित करता है कि सुखदेव गोस्वामी खुद नहीं गए थे वेद व्यास जी के पास ये भागवत की रचना को सुनने के लिए। वो अपने ही निवृत्ति निरतम मुनि हैं, मतलब आत्म साक्षात ब्रह्म में वो लीन थे, उसी में वो उस सुख को अनुभूति कर रहे थे, ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख में स्थित थे। लेकिन वेद व्यास जी ये जानते हुए कि ब्रह्मानंद से कई लाखों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है भागवत का सुख, भक्त्यानंद, भगवान का सेवानंद, तो वो उनको प्रदान किए उपाय ढूंढ करके। पहले तो बुलाए, हे पुत्र आओ भागवत सिखाता हूँ। पुत्र बोले, पुत्र को तो पता ही नहीं था कि मेरे को बुला रहे, किसको बुला रहे। हाँ, उनको कोई अटैचमेंट था ही नहीं कि मेरा कोई पिता है, मेरी कोई माँ है। जैसे ही जन्म लिए तो माँ माँ करके रोए नहीं, माँ की तरफ देखे भी नहीं, तुरंत निकल गए। और पिताजी फिर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्रेति तन्मया तरवो अपि, भागवत में बताया है। तो पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं। और पुत्र की ये कोई आवाज सुन करके जो वृक्ष वगैरह थे वो भी यानी इतने तन्मयता के साथ पुकार रहे थे, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कि वृक्ष भी वापस से रिपीट कर रहे थे कि हे पुत्र किधर जा रहे हो। हाँ, लेकिन पुत्र को कुछ पड़ी नहीं थी। पुत्र पूरी तरीके से परम विरक्त थे, ब्रह्म में लीन थे, पूरी तरह से मुक्त थे, तो कोई अटैचमेंट था ही नहीं उनके हृदय में। वो सुने भी नहीं, सीधे सीधे निकलते जा रहे। आगे चलते चलते गए तो एक तालाब आया जहाँ पे स्त्रियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधे सीधे निकलते गए। और स्त्रियां भी देख करके समझ गई कि इनको कोई कोई जो है भौतिक आसक्ति नहीं। तो इसका मतलब कि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी पूर्ण रूप से ब्रह्म के प्लेटफॉर्म में थे, ब्रह्म स्तर में थे। वेद व्यास जी को ये पता भी चल गया, क्योंकि जब वेद व्यास जी पीछे से गए तो वही स्त्रियां वापस से जो है कपड़े पहन लेती हैं। वेद व्यास जी पूछते हैं कि आप लोग मैं तो इतना वृद्ध हूँ, मेरा पुत्र 16 साल का नवयुवक है, वो जब गया तो आपको आपने ऐसा कुछ आचरण नहीं किया। तो इससे हम बताते हैं कि आपके पुत्र में ये भेद नहीं है, उनको इस संसार के स्त्री पुरुष में अंतर होता है, ये उनको भेद नहीं है। कोई उनके हृदय में कल्मश नहीं है, कोई भी आकर्षण नहीं रह गया है, पूरी तरह से मुक्त पुरुष है। तो वेद व्यास जी को इसलिए ये तो पता ही था पूरी तरीके से।
कि सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से विरक्त हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन है, और उनका भौतिक संसार की माया में बंधन में फंसने का कोई चांस है नहीं। लेकिन फिर भी अध्यापयाम आशा, फिर भी वो सुखदेव गोस्वामी को कुछ अरेंजमेंट करके भागवत को श्रवण कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फिर अपने कुछ शिष्यों को भेजते हैं जो सुखदेव गोस्वामी के इर्द गिर्द रह करके भागवत के श्लोक को उच्चारण किए। स्पेशली दो श्लोक, एक एक श्लोक है कृष्ण की कृपा का वर्णन, और एक श्लोक है कृष्ण की सुंदरता का वर्णन। तो वो सुखदेव गोस्वामी जो अपने माँ बाप के वत्सलता से प्रेरित नहीं हो पाए, आसक्त नहीं हो पाए। माँ बाप पुकार रहे थे ना इतने प्रेम से कि आओ पुत्र, आओ पुत्र। तो अपने माँ बाप की कृपा या दया या वत्सलता भी, जिनको डंच मात्र भी आकर्षित नहीं की, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की जो वत्सलता है, दया पूतना के ऊपर जो भगवान की है, ये वाला श्लोक था, कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो ये श्लोक सुन करके वो सुखदेव गोस्वामी इमीडिएटली आकर्षित हो गए कृष्ण के तरफ। और अहो अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया अप्यप्रसाद्वी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यद् अप्रसाद्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां तत्त्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तो ये श्लोक में बताया गया है कि ये श्लोक उद्धव बोलते हैं भागवत में तीसरे स्कंद में। Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of a mother to a sea demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast। तो उद्धव बोलते हैं कि और और किसका मैं शरण लूं, और ज्यादा दयालु कौन व्यक्ति है जिसका मैं शरण लूं। वो भगवान कृष्ण के अलावा, जो पूतना राक्षसी आई थी अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण उसके पॉइजन को, विष को भी पी गए, और उसको भी क्या है, गति प्रदान कर दिए, माँ की गति, धात्री गति। धात्री मतलब यशोदा मैया की जो असिस्टेंट होती है, कृष्ण को देखभाल करने में मदद करती। तो धात्री उचिताम तत्वन्यम कम व दयालु शरणम व्रजेमा। और किसका मैं आश्रय लूं। ये श्लोक जब सुखदेव गोस्वामी सुने तो एक बार में ही उनको भगवान कृष्ण की दया के ऊपर उनका हृदय पिघल गया पूरी तरीके से। ब्रह्म में लीन थे, उनका हृदय पूर्ण रूप से क्या हो गया, पिघल गया, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया, ऐसे कृष्ण का आश्रय लेने के लिए तत्पर हो गए। जो कि पहले जब जन्म लेकर निकले थे, प्रायः जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा अपने माँ के प्रति आसक्त होता है। हाँ, लेकिन माँ के प्रति कोई आसक्ति नहीं। फिर पिताजी पीछे से बुला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं। और जो स्त्रियां वहां पे स्नान कर रही थी तो उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ। पूर्ण रूप से अविचलित रह गए तीनों स्थिति में ही। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में बस सुन लिए, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की कृपा वत्सलता के गुण, तो वो आकर्षित हो गए। अपने माँ बाप के कृपा या वत्सलता से आकर्षित नहीं हुए, स्त्रियों की सुंदरता से आकर्षित नहीं हुए, लेकिन कृष्ण की वत्सलता को जब सुने, कृपा को जब सुने, तो इमीडिएटली आकर्षित हो गया। और कृष्ण की सुंदरता को बस सुने, देखे नहीं, तो भी आकर्षित हो गए। इससे भी प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है कि भगवान का जो गुण है, भगवान के जितने भी गुण हैं, लीलाएं हैं, उनकी दया है, कृपा है, उनकी सुंदरता है, ये भौतिक नहीं है। क्योंकि भौतिक होता तो सुखदेव गोस्वामी कभी आकर्षित नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी कभी भी भगवान की ऐसी कृपा को सुन करके या उनके सुंदर रूप का वर्णन सुन करके आकर्षित नहीं होते थे। आकर्षित हो गए कृष्ण की तरफ और जानना चाहते थे, कौन है व्यक्ति, कौन है, और मुझे उनके बारे में जानना है। हाँ, तो इससे एक और इंडिकेशन मिलता है, ये बात पता चलती है कि केवल वो व्यक्ति भगवान के दिव्य गुणों, लीलाओं और सुंदरता के दिव्यता को, आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक रूप से आकर्षित हो सकता है, जिसका हृदय समस्त प्रकार के भौतिक जो आकर्षण है उससे मुक्त है। ये भी एक बात यहाँ से स्पष्ट पता चलती है।
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी संसार के भौतिक जो आसक्ति है, भौतिक दया है, वत्सलता है, उससे मुक्त थे, और भौतिक आकर्षण सुंदरता से मुक्त थे। इसलिए भगवान कृष्ण की दया, ये वत्सलता और सुंदरता से आकर्षित हो गए और समझ पाए कि ये दिव्य है, और इसलिए यू टर्न लेकर के वापस से आए पिताजी के पास। पिताजी का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, माँ बाप का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं आए। उनको पता चला कि पिताजी ने ये श्लोक बनाए हैं, बोले अच्छा चलो। फिर जाके पिताजी से दीक्षा लेकर के पूरा भागवत ग्रंथ सुनते हैं। तो यहाँ पे ये जो श्लोक में आ रहे हैं कि कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास। अध्यापयामास मीन्स वेद व्यास जी, ये प्रयास किए कि कैसे सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित किया जाए। वेद व्यास जी जान गए कि सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही, उनके हृदय में कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, तो इसलिए भौतिक तरीके से तो उनको आकर्षित करके नहीं बुलाया जा सकता है। कृष्ण के जो दिव्य गुणों और सुंदरता से कोई भी आकर्षित हो सकता है, क्योंकि वेद व्यास जी श्लोक भी लिखे हैं। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति महेतु किं भक्ति नित्यं भूत गुणो हरि। वेद व्यास जी इस बात को जानते थे कि जो व्यक्ति आत्माराम है, यानी ब्रह्मा की स्थिति में है, वो भी भगवान कृष्ण के द्वारा आकर्षित हो सकते हैं पूर्ण रूप से। तो इसलिए आ, ये भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कराते हैं, वो आकर्षित करते हैं। तो निवृत्ति निरतम मुनि इस बात को सूचित करता है कि ब्रह्म में स्थित होने पर भी सुखदेव गोस्वामी को जरूरत थी इसकी, और अन्य और श्रेष्ठ, ब्रह्म से भी श्रेष्ठ वेद व्यास इस बात को जानते थे कि हालांकि उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित हैं, कोई माया में फंसने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इससे श्रेष्ठ वस्तु मिलनी चाहिए, श्रेष्ठतम, रादर श्रेष्ठतम, बेस्ट ऑफ ऑल। वो क्या है? भागवत। तो ये है भागवत की महिमा। ये जो प्रसंग है, सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से आकर्षित हुए, ये भागवत की महिमा को प्रकट करता है। यानी कर्म कांड, ज्ञान कांड, ज्ञान ज्ञान मार्ग में ज्ञान की परम सिद्धि में स्थित है। ज्ञान का लक्षण होता है, ज्ञान की सिद्धि मतलब कि भौतिक आकर्षण, भौतिक बंधन से मुक्त है, ब्रह्म में स्थित होना। तो उससे भी श्रेष्ठ फिर भागवत है, इसलिए भागवत को अमल पुराण, महापुराण भी बोला गया। एक और यहाँ पे शिक्षा भी है। कई बार इस संसार में जो भौतिक माता पिता होते हैं, भौतिक गुरुजन होते हैं, भौतिक मित्र बंधु होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो अपने पे जो जिनसे जुड़े होते हैं, जो निर्भर लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे इनको तो जरूरत नहीं है, ये तो अच्छे से हाँ, स्थित है भौतिक जगत में। लेकिन ये असली हमारे हितैषी नहीं है। जो माँ बाप या जो मित्र बंधु या जो गुरुजन, लीडर, ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने पे निर्भर, जो उनके बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं या मित्र हैं या कोई भी सगे संबंधी, अपने पे निर्भर लोगों को भौतिक रूप से वो बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और वो अच्छे से हैं, पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, कोई गलत आदतें नहीं हैं, और अच्छे तरीके से भौतिक प्रगति कर रहे हैं, हाँ, ईमानदारी से। इसलिए उनको ज्यादा भक्ति में सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे लेसन है कि वेद व्यास जी पर्सनली सुखदेव गोस्वामी के जो गुरु हुए और पिताजी भी हुए, तो वो सुखदेव गोस्वामी को पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित होने के बावजूद भी उनका असली कल्याण करने के लिए, उनके असली हितैषी बन करके, शुभचिंतक बन करके पूरा प्रयास किए भरसक कि कैसे इनको भागवत प्रदान किया जा सके। क्योंकि भागवत जब इनको मिलेगा, तब ये वास्तविक रूप में पूर्ण रूप से दिव्य आनंद को महसूस कर सकेंगे, और वास्तविक सफलता, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पे निर्भर जो भी व्यक्ति होते हैं, कोई अगर माँ बाप हैं तो उनके बच्चे, कोई अगर गुरु, काउंसलर, मेंटर बनता है तो उनके जो काउंसली हैं या शिष्य हैं, डिसाइपल हैं वो, कोई नेता बनता है तो प्रजा, कोई टीचर है तो उनके स्टूडेंट्स, या कोई मित्र बंधु बनता है, भाई बनता है तो उनके इस प्रकार से मित्र बंधु भाईगण। तो अगर हम उनका वास्तविक हित करना चाहते हैं, वास्तविक हित करने की अगर हमारी इच्छा है, तो हमको उनको निश्चित रूप में भागवत से भक्तों के संग में ला करके भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त करने का प्रयास करना चाहिए।
ये अगर नहीं कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में हम शुभ चिंतक नहीं है। हाँ, अगर वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए, मतलब वैसे बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन बता देना चाहिए, सत्य तो बोलना चाहिए। हाँ, सत्य बोलने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, वास्तविकता तो ये है, इस संसार में कोई किसी का शुभ चिंतक नहीं। ये फैक्ट। केवल जो भक्त होंगे ना, वो भक्त होंगे वही शुभ चिंतक होंगे। न केवल अपने सगे संबंधियों का, अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों के ऊपर, बल्कि अन्य सभी के लिए जो भक्त होंगे वही शुभचिंतक होंगे। जिनके हृदय में ये भावना रहती है कि हमसे संबंधित, हमसे कनेक्टेड, हम पे निर्भर व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सके, ये भावना है, वही वास्तविक शुभचिंतक। अन्यथा बाकी सब ये प्लेन ट्रूथ है, हम आपको बता रहे हैं। आप भले कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, समय के साथ जैसे जैसे आप भागवत को और पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप इस बात को समझ जाएंगे। ये प्लेन ट्रूथ है, ये कड़वा सत्य है। माया इन्फ्लुएंस, माया के प्रभाव के कारण कोई हो सकता है इसको ना समझ पाए, सोचे कि नहीं नहीं हम तो शुभचिंतक। कोई संसार में किसी का शुभचिंतक नहीं है। सब लोग अपना पर्सनल मोटिवेशन फुलफिल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सब अपना स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। ये इस भौतिक संसार का ये एक कड़वा सत्य है। हाँ, कोई भी रिलेशनशिप है, यहाँ तक कि आज के समय में पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप भी हो गया ना, जिसको पहले के समय में शुद्धतम माना जाता था, भौतिक जगत में सबसे शुद्ध ये है। पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से वो भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है बच्चों से कि हमको आगे चल के कुछ करके देंगे। तो वहां पे शुद्धता नहीं हुई फिर। हाँ, जहाँ पे केवल सेवा की भावना होती है वही सबसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन आजकल इस भौतिक संसार में कोई ऐसा शुद्ध संबंध बचा नहीं। चाहे पति पत्नी का हो, माँ बाप का बच्चों के साथ हो, बच्चों का माँ बाप के साथ हो, या सगे संबंधियों का हो, मित्र बंधु का हो, टीचर का स्टूडेंट के साथ हो, प्रजा का जनता के साथ हो, लीडर के साथ हो, कोई नहीं बचा है। सबके अंदर अपने स्वार्थ प्रेरित भावनाएं होती हैं कि हमको कुछ इससे प्राप्त होगा। हाँ, ये प्रभुपाद जी बताते हैं लेक्चर में, ये भागवत में दिया हुआ है। 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षणों का जब वर्णन किया गया है, तो उसमें यही चीज बताई गई। हाँ, दाम्पत्यम रतिमेव ही। दाम्पत्यम मतलब पति पत्नी साथ में रहेंगे केवल तब तक जब तक एक दूसरे को संतुष्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज इमीडिएटली डिवोर्स। और आगे चल के विवाह का मतलब विवाह संस्कार हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल यही भावना रह जाएगी कि इसके द्वारा मुझे कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है, और सामने वाला सोचेगा इसके द्वारा मुझे कितना इंद्रिय तृप्ति मिल सकता है। इस बात पे ही बस केवल रिलेशनशिप बना रहेगा। और आज के संसार में भी इसको बिजनेस बोलते हैं। कोई दो बिजनेस पार्टनर होते हैं, तब तक साथ में रहते हैं, तब तक डीलिंग करेंगे जब तक एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है तब तक। जैसे ही बेनिफिट नहीं मिलेगा तो खत्म, वो क्लाइंट चला जाएगा, दूर हो जाएगा, और बिजनेस जो संबंध रिलेशन टूट जाएगा। उसी प्रकार से संसार में ऐसा ही हो चुका है। कोई फ्रेंड्स बनते हैं तब तक जब तक हमारी स्वार्थ की पूर्ति होगी। हाँ, हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं कब तक, जब तक हमारी स्वार्थ की पूर्ति होगी। बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, यही यही हो रहा है। भले ही ग्रॉस लेवल पे ना हो, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे यही चीज होती है। ग्रॉस जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो स्वार्थ होता है, सेल्फिश मेंटालिटी, इंद्र तृप्ति की भावना, ये ग्रॉस इस लेवल पे भी होता है और सटल लेवल पे भी होता है। ग्रॉस लेवल पे तो डायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन डिमांड करना, एक्सपेक्ट करना कि हमको डायरेक्ट इंद्र तृप्ति की पूर्ति करेगा तो हमारा वो मित्र है। और सूक्ष्म लेवल पे, मानसिक स्तर पे, बुद्धि के ईगो के स्तर पे सेटिस्फैक्शन, ये संसार की रियलिटी। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, भक्ति मार्ग में जब आते हैं वो, तो उनको समझना चाहिए कि वास्तव में हमको स्वार्थ प्रेरक भावनाओं को त्याग करके अपने खुद के लिए भी वास्तविक कल्याणकारी कार्य में लगाना चाहिए। यानी भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त करें हम, और हमसे निर्भर, हम पे डिपेंडेंट, हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं, हाँ, उनको भी कैसे कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले, इस पे प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, भौतिक रूप से सब अच्छा अच्छा चल रहा है। भौतिक रूप से सब अच्छा अच्छा अगर किसी का चल भी रहा है, लेकिन अगर हम जानते हैं उनको और कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक हिंसा कहलाती है, दिस इज ऑल्सो वायलेंस। ये भी उनको जो है वास्तविक रूप में, जो उनका वास्तविक लाभ है उससे वंचित कर देना हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक लाभ यही है, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। बाकी संसार में आप कितना भी तरीके से भौतिक रूप से अच्छे से स्थित कर दें, स्थित हुआ तो हुआ देख लें, वो तो खत्म हो जाएगा ना। अल्टीमेटली तो व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से में फंसना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, कितना भी हम भौतिक रूप से उनको सफल व्यक्ति बना दें,
सफल होता हुआ देख लें, और इससे हम अपने आप को भले संतुष्ट मान लें कि हाँ, ये तो हमारे जो है मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे माँ बाप हैं या बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से भौतिक रूप से अच्छे से सफल हैं। लेकिन वो केवल एक इल्यूजन है, धोखा है। गुरु न सस्यात्, न सस्यात् जननी न सस्यात्, नमो चये समुपैति मृत्युम। ये भगवान ऋषभ देव अपने प्रवचन में अपने 100 पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे थे कि हे मेरे पुत्रों, ध्यान से सुन लो। अभी तो मैं जा रहा हूँ। भगवान ऋषभ देव रिटायर हो रहे थे पूर्ण रूप से, जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करने के पूर्व, रिटायर होने के पहले अपने 100 पुत्रों को बैठा करके बहुत सुंदर प्रवचन दिए। ये सब, ये वाला जो चैप्टर है सबको पढ़ लेना चाहिए। ये 5वें स्कंद का 5वां अध्याय है। हम लोग 18 नंबर श्लोक पे आए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1 नंबर श्लोक से पूरा अध्याय पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं इसमें। सबसे पहले ही श्लोक में ऋषभ देव भगवान क्या बोलते हैं? नायम देह देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हति बुद्भुजाम ये। इमीडिएटली फर्स्ट, ऐसा नहीं कि प्रेम से, प्रेम से ही है, असली प्रेम यही है। अपने 100 पुत्रों को जब पूरा पृथ्वी का राज्य सौंप रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट बता दिए, क्या बोल दिए भगवान? पहले ही श्लोक में बोल दिए कि देखो मेरे पुत्रों, आप ये भोग ऐश्वर्य, पूरा पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके मदांध मत हो जाना, पागल मत हो जाना। हाँ, स्पष्ट बोल दिए, खुल के बोल रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्धेत यस्माद ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। बोल रहे हैं, हे मेरे पुत्र, पुत्र का मतलब वो माय डियर सन्स, माय डियर सन्स। हाँ, बोल रहे हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना आप लोग। हाँ, इतना बड़ा राज्य है, दिव्य तपस्या की बात कर रहे हैं, भोग विलास की बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं, रही बात जो इंद्र तृप्ति की, उसको बोलते हैं कष्टान कामान। ट्रबलसम सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में मत पड़ना, मिजरेबल सेंस ग्रेटिफिकेशन, कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तो मल खाने वाले पशु पक्षियों के लिए होता है इस प्रकार का इंद्र तृप्ति। जो इस संसार में आजकल 99%, मोर देन 99% लोग जो जिस इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं, ऋषभ देव भगवान अपने 100 पुत्रों को पूरा पृथ्वी का राज्य सौंपते वक्त बोल रहे हैं कि ये तो कुत्ते बिल्ली सुअर पशु पक्षी के लिए है। यू डू नॉट डिजर्व सच काइंड ऑफ लो ग्रेड हैप्पीनेस। आप मनुष्य हो, मनुष्य ना। अयम देह मतलब ये जो शरीर है, नृलोक नृलोक मतलब मनुष्य लोक है, मनुष्य की बात कर रहे हैं, पशु लोक नहीं बोल रहे हैं। इसलिए स्पेसिफिकली बोल दिए कि आप नृलोक मीन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। तो आपके लिए ये शरीर कष्टान कामान, ट्रबलसम सेंस ग्रेटिफिकेशन, कष्टदायक इंद्र तृप्ति को कल्टीवेट करने के लिए नहीं मिला है। ये तो जो है विडभुजाम, मल खाने वाले पशुओं के लिए होता है ये तुच्छ सुख। मैं चाहता हूं कि आप दिव्य सुख को प्राप्त करो, ऐसा अपने पुत्रों को बोल रहे हैं। ये असली बाप, असली माँ बाप होते हैं, असली गुरु होते हैं, जो अपने डिपेंडेंट, अपने पे निर्भर व्यक्तियों को वास्तविक सुख प्रदान करना चाहते हैं। वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए बोले कि आप दिव्य तपस्या करना मेरे पुत्रों, जिससे आपका अस्तित्व जो है शुद्ध हो जाएगा, और आप जो है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करेंगे। ये शिक्षा इस प्रकार से देना चालू कर दिए, एक के बाद एक, एक एक श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर जब प्रश्न उठेगा कि अरे वो दिव्य तपस्या हमको करना कैसा है, और हम कैसे प्रेरणा मिलेगी, आप तो अभी जा रहे हैं। तो बोले महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवाशु हृदय साधु भोजे। बोले महत सेवा, साधु संघ के द्वारा ये संभव हो पाएगा मेरे पुत्रों। और आप विशेष रूप से किनका संग मत करना? योषिताम, स्त्रियों का संग मत करना। योषिताम संगी संगम बोल रहे हैं, यानी योषिताम, हालांकि योषित मतलब तो होता है स्त्री, लेकिन ये रेफर करता है योषित संगी मतलब स्त्री संगी, यानी स्त्रियों से बहुत ज्यादा जो आसक्त हैं। लेकिन ये रिफर करता है उनके लिए भी जो किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, ऐसे लोगों के संग से दूर रहना। कौन बोल रहे हैं? ऋषभ देव महाराज अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि इस प्रकार के संग को पूरी तरह से त्याग कर देना, और महत सेवा,
जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त हैं उनका संग करना, उनके संग करने से आपका मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और अगर आप योषिताम संगी संगम, ये भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों का संग करेंगे तो तमो द्वारम, तम तम तमस का द्वार खुल जाएगा, नरक का द्वार खुल जाएगा। है ना? और फिर बोले, पूछेंगे कि ये महान तो लोग कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानूंगा मैं? तो फिर ये उसका वर्णन करना चालू कर दिए। ये पूरा विस्तार है, समय नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग पढ़िए लेकिन इसको, 5वें स्कंद का 5वां अध्याय, 5वां अध्याय पूरा। तो खैर इस तरह से शिक्षा देते देते फाइनली ऋषभ देव भगवान इस श्लोक पे आते हैं, 18 नंबर श्लोक में, और स्पष्ट बोल देते हैं पूरा बोल्ड होकर के, गुरुर न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यान, नमो चैद्य समुपे मृत्युम। क्योंकि उनके सारे पुत्र जो हैं उसमें से कुछ लोग राजा बनने वाले हैं, कई लोग गृहस्थ आश्रम जाएंगे तो पिता बनने वाले हैं, और आगे चल के कुछ लोग जो है ब्राह्मण और सन्यासी बनेंगे तो गुरु बनने वाले हैं। है ना? तो सबको बोल दिए, सबको कवर करते हुए क्या बोलिए, बोल रहे हैं वृषभ देव, वन हु कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंस फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ शुड नेवर बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ फादर, अ हस्बैंड, अ मदर और अ वर्शिपेबल डेमी गॉड। ऐसा व्यक्ति जो अपने पे निर्भर व्यक्तियों को प्रेरित करके उनको जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं दिला सकता है, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, और यहाँ तक कि देवता भी नहीं बनना चाहिए। ये भी बोल रहे हैं भगवान। यानी ऐसे देवता जो अपने उपासकों को प्रेरित न कर सके भगवान हरि की भक्ति की तरफ, तो उनको देवता बन करके अपने उपासकों का पूजा लेने का अधिकार नहीं। इस हद तक भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए जो देवतागण हैं वो बहुत पूजनीय हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए जो भी उनका उपासना करता है ना, तो फाइनली वो उनको डायरेक्ट करते हैं, भगवान हरि की भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर वो देवता बनने के लायक नहीं। इस हद तक बोल रहे हैं यहाँ पे ऋषभ देव भगवान, भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव, भगवान नारायण ही। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको केवल संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा सुख सुविधा है, कंफर्ट है, और हमारे पे जो निर्भर है, हमारे बच्चे हैं या हमारे जो शिष्य हैं या अन्य जो सगे संबंधी हैं, मित्र बंधु हैं, उनके जीवन में तो सब अच्छा चल रहा है। कभी 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 कोई भक्त बोलते हैं किसी भक्त से ही कि प्रभु आप अपने जो अपने बच्चों को उनको भी भक्ति मार्ग में लाओ, या अपने मित्र बंधुओं को लाओ भक्ति मार्ग में, अपने अन्य लोगों को लाओ। तो बोलते हैं नहीं प्रभु जी, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से सब अच्छा कर रहे हैं, सब उनका सब अच्छा चल रहा है, उनका भी बहुत अच्छा जॉब चल रहा है, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया है, कोई टेंशन नहीं, वो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, वो भी जाते रहते हैं, मंदिर आते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो है आरती अटेंड करते हैं, दर्शन करते हैं, जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से नहीं, ये उचित नहीं। आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ा ज्यादा फ्रैंकली बोल दिया, बट एनीवे यहाँ पे ये शिक्षा थी इसलिए मैं बोल दिया, क्षमा करिएगा किसी को अगर बुरा लगा हो। लेकिन यहाँ पे वेद व्यास जी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि वेद व्यास जी देखे कि उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित हैं, और किसी भी प्रकार की माया में फंसने का कोई चांस ही नहीं। जब वो सबसे बड़ी माया, जिसको जिससे कोई नहीं बच सकता है, माँ बाप के प्रति आसक्ति, स्पेशली माँ के प्रति, जो बच्चा जन्म लेता है तो इमीडिएटली माँ के प्रति आसक्त हो ही जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भले बाद में दूसरी माया आ जाती है तो छोड़ देता है, लेकिन जन्म लेते ही तो फंसता ही है ना। तो वो सुखदेव गोस्वामी उस माया से भी नहीं फंसे और निकल गए चुपचाप, और फिर सुंदर स्त्रियों को भी देखे तो भी नहीं फंसे, निकल गए। तो पूर्ण रूप से अच्छे से स्थित थे, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी जानते थे मेरा कर्तव्य है कि मैं उस उनको सुखदेव अपने पुत्र को जो है कृष्ण भक्ति प्रदान करूं। भले ही मेरा सुन नहीं रहा है अभी, पुत्र पुत्र पुरा रहे थे, आ जाओ पुत्र मैं तुमको भागवत सिखाता हूँ। पुत्र को तो कुछ पढ़ी ही नहीं है, मस्त निकल गए, क्या बाप कौन माँ कौन बाप कुछ नहीं। तो फिर लेकिन वेद व्यास जी तरकीब सोचे कि कैसे मैं इसको आकर्षित करूं कृष्ण की तरफ। दैट इज आवर ड्यूटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, ये पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लेकिन ऐसे हम जो जी वगैरह बोलते हैं हाँ कि वाह। हाँ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमको ये सब जरूरत नहीं है, और फिर
कभी अकेले में देखते हैं तो बोलते हैं ये सब बहुत प्रॉब्लम है और हमको भक्ति करना चाहिए। तो ये डबल इमेज के साथ जो लोग रहते हैं उनको अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है प्रभु। हाँ, तो हमको प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास कर सकते हैं। देखिए, हमको अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करना है। अगर हम किसी के सगे संबंधी हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी के पति पत्नी हैं, किसी के बच्चे हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमसे जो संबंधित हैं, हम उनको गाइड करें और उचित मार्ग में लेके आएं। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आपका दोष नहीं। लेकिन हम अपनी तरफ से उपाय हमको सोचना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप होते हैं, वो तो भक्त होते हैं अच्छे से। ऐसे कई बार देखा गया है कि माँ बाप बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन बच्चे भक्ति में आते ही नहीं है। तो माँ बाप फिर प्रयास तो करते हैं, फिर भी नहीं आते हैं, तो उसमें उनका दोष नहीं है फिर वो, लेकिन माँ बाप फिर क्या करते हैं कि ठीक है चलो, कम से कम किसी बहाने मंदिर में लेके आए, आरती अटेंड करें, मंदिर आते हैं, मंदिर से प्रसाद लेके जाते हैं, खिलाते हैं। तो ये हमको करना चाहिए, एटलीस्ट इतना करना चाहिए। लेकिन हम अपने, अगर कोई ये सोचेगा कि नहीं नहीं, हमारे ये जो सगे संबंधी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये सब अच्छा अपना कर रहे हैं, अच्छे से सेटल्ड हैं, हमको ज्यादा उनको भक्ति में लाने की आवश्यकता नहीं। तो ये उचित भाव नहीं, यानी इसका मतलब है कि हम उनके जो वास्तविक, उनका जो संबंध कृष्ण के साथ है, हम कृष्ण के पास लाना नहीं चाहते, कृष्ण से दूर रख रहे हैं, इस डर से कि कहीं वो हमको छोड़ के न चले जाए। तो ये भी सेल्फिश मेंटेलिटी हुई ना। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मैं पूरा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, इस्कॉन में भी हमने देखा है, गृहस्थ भक्त अपने बच्चों को ज्यादा ब्रह्मचार्य के साथ एसोसिएट नहीं करने देते हैं। इस डर से कि ज्यादा उनके साथ एसोसिएशन करेगा, उनसे प्रेरणा ले लेगा, हमको छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाए। ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कृष्ण से दूर क्यों कर रहे हैं? उसको बनना है तो बन जाएगा, इतना क्या टेंशन लेना, नहीं बनना है तो वो गृहस्थ बन के अच्छे से सेवा करेगा। हमको भगवान पे निर्भर रहना चाहिए ना। है ना? ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल दिया, किसी कोई भी हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है कि पति किसी का अच्छा भक्त है और पत्नी, या पत्नी भक्त है, या पति पत्नी है, पत्नी भक्त नहीं है, तो पत्नी को डर लगता है कि ज्यादा मंदिर में जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा। इस प्रकार की भावनाएं होती हैं, कई बार रोकने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा जाओ, दर्शन करो, आरती करो, ज्यादा वहां पे भक्तों का संग मत करना, नहीं तो आप जो है, आप चले जाओगे यहाँ से। ऐसे डरना नहीं चाहिए। भगवान जाएगा तो किसके पास जाएगा? कृष्ण के पास जाएगा ना। तो जिसको कृष्ण के साथ, कृष्ण से प्रेम होगा, तो वो तो बहुत खुश होगा कि हाँ, हमारे कृष्ण के पास जा रहा है, अच्छी बात है। और कृष्ण रख रखाव करेंगे सबका पूरा, आपको जो चाहिए भगवान देंगे, है ना? इतना कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओके, यस आरती माता जी। यस कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे अभी आपने बताया कि जो सुखदेव गोस्वामी जी थे, तो वो पूरी तरह से मुक्त पुरुष हो गए थे, मतलब वो छोटी सी उम्र से ही मुक्त पुरुष हो गए थे। उनके पिताजी हाँ। उनको बुलाते रहे, फिर भी वो नहीं ध्यान दिए। तो प्रभु जी, जैसे लोग कहते हैं माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता का हमें हर कुछ करना चाहिए, तो वो भी तो मतलब व्यास देव जी उनके पिताजी थे, फिर भी वो अपने नहीं पिताजी का नहीं सुने। नहीं नहीं, इसमें कोई, सुखदेव गोस्वामी एक अलग प्लेटफॉर्म में है। ये जो धर्म है, धर्म जो शास्त्र है ना, अलग अलग स्तर पे होते हैं। हाँ, भौतिक स्तर पे होते हैं, फिर आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, फिर धर्म शास्त्र। तो भौतिक स्तर में सर्वश्रेष्ठ जो है धर्म शास्त्र माने जाते हैं, जिसमें ये सारी बातें आती हैं कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए, पति पत्नी के लिए कर्तव्य होता है, ये सब। लेकिन उससे श्रेष्ठ होता है आध्यात्मिक शास्त्र चालू होते हैं, जहाँ से ब्रह्म, पहले ज्ञान उपनिषद चालू होता है। ये तो जो ज्ञान मार्ग में व्यक्ति होता है, पहुंचता है, जो अपने आप को शारीरिक चेतना से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए प्रयत्नरत रहे हैं, तो वो भी भौतिक कर्तव्यों को त्याग सकता है। और फिर सर्वश्रेष्ठ तो भक्ति शास्त्र है। भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति में अगर कोई स्थित हो गया है, तो उसके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना? इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो फिर गोपियां तो सब पूरे, सबसे ज्यादा उनको अपराध लगना चाहिए ना। गोपियां तो सब छोड़ के चली गई थी, आधी रात में कृष्ण का फ्लूट सुन करके सब छोड़ के चली गई वो लोग। हाँ, लेकिन नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी वर्शिप मोर फेवरेबल देन दैट वाज डन बाय गोपीज। गोपियों की जैसा जो कृष्ण की भक्ति की गई, उससे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई भक्ति ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि माँ बाप को या अपने सगे संबंधी को नेग्लेक्ट करिए, वो हमको करना है। बट पॉइंट ये है कि अपने सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति को रखते हुए उनको वंचित नहीं करना चाहिए, कृष्ण के पास जाने से रोकना नहीं चाहिए। कृष्ण, वो कृष्ण असली माँ बाप हैं।
ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे भी, हमारे बच्चों के भी, हमारे सगे संबंधियों के भी, सबके वास्तविक एक ऐसी वास्तविक हमारा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ। अर्जुन अर्जुन जब पहले तो युद्ध नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे मैं अपने गुरु जी को, अपने पितामह को कैसे मारूं। भगवान बोले व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये तुम्हारे गुरु जी पिताजी बाद में होंगे, तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे साथ पहले है और इनका भी रिलेशनशिप मेरे साथ है, तो इनके कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको करो। तो जब अर्जुन ने मार दिया तो अर्जुन को क्रेडिट मिला, पाप थोड़ी ना लगा अर्जुन को कि अर्जुन ने मार दिया, अपने पितामह को मार दिया, गुरु को मार दिया। नहीं, कृष्ण के लिए मारा ना, कृष्ण की सेवा के लिए। ठीक है। तो सुखदेव हरे कृष्ण। गोस्वामी अलग स्तर पे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से मुक्त थे, तो उनको कोई ऐसा पाप या अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो महान आचार्य बन गए, फिर भागवत पे कथा की, पूरा ब्रह्मांड उनको भागवत में महाजन के रूप में, वेद व्यास जी खुद लिखते हैं, महाजन के रूप में उनको काउंट करते हैं। यस कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे भक्ति में प्रोसेस में आए, नाम जप करें, तो उनका एक ही चीज रहता है कि नहीं, हम एक ही चीज है, भगवान ने कहा कि बस किसी को दुख मत पहुंचाओ और बस अपना कार्य करते रहो। तो उनको कैसे समझाए प्रभु जी? हाँ, तो किसी को दुख मत पहुंचाओ, सही बात है, तो किसी को दुख मत पहुंचाओ, लेकिन अपने जो सबसे परम हितैषी हैं वो भगवान को दुख पहुंचाओ, है ना। ये वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई लड़का होता है, वो अभी 2-4 महीने किसी लड़की के साथ घूमता है, गर्लफ्रेंड बन जाती है, और फिर उसके चक्कर में अपने माँ बाप जो कि बचपन से जिनके साथ रहा, पालन पोषण जो जिसको किए, उनको छोड़ देता है और गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। ये बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा कैसे दे सकता हूँ। ये उसी प्रकार से, दिस इज ऑल नॉनसेंस। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो, तो इसी प्रकार से संसार के लोगों के लिए, जिनके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, कुछ 20-25-30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल का संबंध होता है, उसके लिए हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, जिनके साथ हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप है। ये पूछना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति मेरे को बोला, आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया है। मैं बोला आपने भी दिया है? बोले नहीं, मैंने नहीं दिया है, मैं तो विवाहित हूँ, अपने माँ बाप का सेवा करता हूँ। मैं बोला देखो, आपके भी दो माँ बाप हैं, मेरे भी दो माँ बाप हैं। कौन? बोले भगवान। भगवान भी एक माँ बाप है, और एक जो इस शरीर को जन्म दिए वो भी माँ बाप है। तो मैंने एक माँ बाप को छोड़ा, एक का सेवा कर रहा हूँ, और आप भी एक को छोड़ करके दूसरे का, एक का सेवा कर रहे हैं, तो बराबर है ना, इसलिए आप मेरे को धोखेबाज नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप भी धोखेबाज हो। तो लो इस प्रकार से। बट हम ये नहीं बोल रहे कि सेवा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को केंद्र में रख करके आप सारे सगे संबंधियों को सेवा करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन में 98% जो है गृहस्थ भक्त हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको अपना कॉन्सेप्शन सही करना चाहिए, विचारधारा हमारी सही हो, सिद्धांत सही होना चाहिए, कि भगवान को अगर हमने केंद्र से निकाल दिया, तो हमने फिर बाकी कितना भी किसी को सेवा किया, वो कभी सफल नहीं होगा। हम सोचेंगे कि मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान को दुख दे दिया तो हो गया, सबको दुख मिल गया फिर। यशविन तुष्टे जगत तुष्टम, जिनके संतुष्ट होने से सारा जगत तुष्ट होगा, और जिनके दुखी होने से सारा जगत दुखी हो जाएगा। और यही कारण है कि जो लोग भगवान को नहीं सेवा करते हैं, भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो इस संसार में कितना भी प्रयास कर लें, सबको खुश करने का, संतुष्ट करने का, कोई संतुष्ट नहीं होता है। ये एक फैक्ट है। हाँ, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ तक कि गांधी जी का एग्जाम्पल दिए, कि गांधी जी पूरा भरसक प्रयास किए कि सब एकता करके रखें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके रखेंगे, भारत में सबको एक एक समान, एकजुट करके रखेंगे, पूरा प्रयास किए, लेकिन क्योंकि भगवान को केंद्र से निकाल दिए, विफल हो गए। वही वही गांधी जी का सारा प्रयास विफल हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, लाखों लोग मारे गए, और उनको खुद को मार दिया गया। क्यों? हालांकि उनका उद्देश्य पूरा बहुत अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं, हम उद्देश्य की बात नहीं कर रहे हैं, उद्देश्य उनका बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान को केंद्र से हटा दिए, इसलिए ये सब हो गया। हाँ, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, समझाइए आप उनको कि अगर आप भगवान को, जो कि जड़ है, रूट है, यथा तरोर मूल निश्चेषणेन तृप्यन्ते यत् भुजौ का शाखा, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी देंगे तो सारे शाखाओं, फूल फल फूल पत्तियों को पोषण मिल जाएगा, उसी प्रकार से अगर आप भगवान कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, उनको सेवा अर्पण करेंगे, अपने सारे सगे संबंधियों के साथ मिल करके,
तो सभी संतुष्ट होंगे। लेकिन अगर जड़ को ही हटा दिया तो वृक्ष खड़ा का खड़ा रह जाएगा, सूख जाएगा कुछ समय पश्चात। वही स्थिति हो रही है संसार में आज। ये हमको जानना चाहिए क्या कारण है। हमको पूछिए कि जब वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा सभ्यता थी, तो उस वक्त लोग भी साथ में, तब भी गृहस्थ आश्रम था, लोग सगे संबंधी थे, सब लोग थे, साथ में रहते थे, लेकिन उस वक्त ज्यादा संतुष्ट थे, सुखी थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने भगवान को केंद्र से नहीं हटाया। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, भगवान को केंद्र से हटा दिए और प्रयास कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को संतुष्ट करने का। कहाँ कोई संतुष्ट हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं ना। तो ये प्रूफ है, प्रमाण है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा अगर कुछ बोलने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो। मेरा उद्देश्य वैसा नहीं। हरे कृष्ण।